नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं प्रतीक और स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो अमर हिंदुस्तान में। शुरुआत करेंगे आज दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनावों से। लोगों के दिलों में होने वाले एमसीडी चुनावों को लेकर बहुत बेसब्री है। हाल ही में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर जो राजनीति देखने को मिली, उसके बाद लोगों के दिलों में एमसीडी चुनावों को लेकर बेचैनी और भी बढ़ गई है। एमसीडी चुनाव अब सुर्खियों में आ गया है क्योंकि कल आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और केजरीवाल ने महज इसको एक घोषणा पत्र नहीं, इसको 10 गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि ये महज 10 वादे नहीं है, ये 10 गारंटी हम आपको दे रहे हैं अगर हम एमसीडी चुनाव जीते तो। उन्होंने ये भी कहा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी चुनावों में जीती तो एक्सपर्ट्स को बुलाकर दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को साफ कर दिया जाएगा। और साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने 15 साल कुछ नहीं किया क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है। और उन्होंने बीजेपी पर जनता के साथ धोखा करने का भी बड़ा आरोप लगाया। इसके बाद सियासी पारा और भी चढ़ गया। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, लोग बड़ी बेसब्री से एमसीडी के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 15 साल से लोगों के साथ धोखा हो रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी होती है। ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। जैसे फेविकल कोल का जोड़ कभी टूटता नहीं है, वैसे आम आदमी पार्टी की गारंटी कभी टूटती नहीं है। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है, काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना। योगा रोकने वालों को वोट मत देना, योगा करवाने वालों को वोट देना। स्कूल बनाने वालों को वोट देना, गाली देने वाले और लड़ाई झगड़ा करने वालों को वोट मत देना। दिल्ली रोकने वालों को वोट मत देना, दिल्ली चलाने वालों को वोट देना। देश रोकने वालों को वोट मत देना, देश को नंबर 1 बनाने वालों को वोट देना। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी होती है। ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। जैसे फेविकल कोल का जोड़ कभी टूटता नहीं है, वैसे आम आदमी पार्टी की गारंटी कभी टूटती नहीं है। ये दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं, फिर 5 साल उस पर कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं नहीं इस बार संकल्प पत्र जारी करेंगे। फिर उस पर भी कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं इस बार हम मैनिफेस्टो जो मर्जी कह लें। इनकी नीयत साफ नहीं है दूसरी पार्टी वालों की, इन्होंने करना ही नहीं होता है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं उसके अगले दिन ही अपना मैनिफेस्टो वचन पत्र जो भी कहते हैं उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे इन्होंने कहा। इन्होंने पिछली बार भी माना कि इनके सारे काउंसलर भ्रष्टाचारी हैं, तो इन्होंने सबकी टिकटें काट दी। केवल टिकटें काट देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? केवल टिकटें काट देने से उनको जेल भेजना चाहिए था अगर सारे भ्रष्टाचारी थे। खुद माना इन्होंने कि सारे भ्रष्टाचारी हैं। अब ये कह रहे हैं कि मौजूदा वाले भी सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनकी भी टिकटें काटेंगे। भ्रष्टाचार करते हैं ये और जेल भेजते हैं सत्येंद्र जैन को। भ्रष्टाचार करते हैं ये, मानते हैं हम भ्रष्टाचार और जेल भेजते हैं मनीष सिसोदिया को। तो इन्होंने भ्रष्टाचार पे भी कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने पिछली बार कई सारे प्रॉमिस किए थे, उसमें से जो मेन प्रॉमिस है वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था हम केजरीवाल हमको पैसे नहीं देता नगर निगम को, अब हम केजरीवाल से पैसे नहीं मांगेंगे, अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेके आएंगे। 5 साल इन्होंने केवल और केवल मुझे गाली देने के सिवा एक पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। एक पैसा, एक नया पैसा, चवन्नी भी नहीं दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमसीडी को। सेम पार्टी की सरकार है, केवल राजनीति करते रहे केजरीवाल पैसे नहीं देता जबकि हमने बहुत पैसे दिए। तो सुना आपने, केजरीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे पैसा मांग रही है और बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया कि ये सिर्फ जनता के साथ धोखा करती है। घोषणा पत्र दोनों पार्टी के जारी हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आम आदमी पार्टी के 10 गारंटी जनता को लुभा पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने सिर्फ वादा नहीं किया, उन्होंने गारंटी दे डाली कि अगर उनकी सरकार एमसीडी चुनावों में जीती तो उनके किए गए वादे पूरे होंगे ही होंगे। खैर,
केजरीवाल की ये राजनीतिक दाव पे जनता पर कितना असर कर पाएगी ये तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं आज की अगली खबर की ओर। क्या हो अगर जिस जानवर को आप अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करते हो वो अचानक हमलावर हो जाए, हिंसक हो जाए। कुछ यही हाल अभी नोएडा में है, जहां कुत्तों के आतंक से माहौल दहशत भरा हो गया है। कुत्ते बहुत ज्यादा हिंसक हो गए हैं और आते जाते लोगों पर अचानक टूट पड़ते हैं और लोगों ने कई दफा ये शिकायत दर्ज कराई है कि कुत्तों के इस रवैये से उनके मन में एक डर बैठ गया है। जब भी वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें ये डर लगता है कि कहीं कोई कुत्तों का झुंड उन पर हमला ना कर दे। ऐसे ही कई घटना हमें नोएडा के सोसाइटीज में देखने को मिली, जहां छोटे मासूम बच्चों पर कुत्तों ने भयंकर हमला बोल दिया, जिससे बच्चे घायल भी हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। कुत्तों के आतंक से पूरा शहर परेशान है। ऐसी ही एक घटना कैमरे में कैद हो गई। आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे एक महिला अपने कुत्ते को घुमाने के लिए हॉल में कुत्ते के संग टहल रही थी। तभी इस कुत्ते ने अचानक वहां बैठे सिक्योरिटी गार्ड पर हमला बोल दिया। ऐसे ही कई घटना गाजियाबाद में भी देखने को मिल रही है, जहां हाल ही में कुत्तों ने एक महिला पर हमला कर दिया और उसके ठीक आधे घंटे बाद एक 2.5 साल के मासूम बच्चे पर भी जानलेवा हमला हुआ। दरअसल वो बच्चा खेलते खेलते बाहर सोसाइटी के हॉल में आ गया था, जहां मौका देख कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया और 2.5 साल का मासूम बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। फिलहाल बच्चे को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद भारी मात्रा में भीड़ जमा हो गई और लोगों ने बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। जितने भी अपने सोसाइटी में काफ़ी स्ट्रीट डॉग्स हैं जो अंदर -1 -2 में रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो भी दंपत्ति नीचे जाते हैं पार्किंग के दौरान तो उन पर अटैक करते हैं। और कल की ही घटना है, कल शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में लगभग 1 घंटे के बीच में 2 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना एक बच्चा था, अराउंड उसकी एज होगी 2.5 वर्ष, वो -1 में था तो उसको 5 कुत्तों ने अटैक किया। वो तो भगवान की किस्मत थी कि 2 बच्चे थे, एक यंग, तो वहाँ पे बाइक पार्क करने गए तो उसको उन्होंने देखा कि 5 कुत्ते एक बच्चे को ऐसे खींचाखाची कर रहे हैं। तो उसने दोनों लड़के गए दौड़ कर उस बच्चे को बचाया और आकर के उसको फिर यहाँ पे सूचना दी गई। पेरेंट्स थे उनके साथ में, पेरेंट्स लेकर फिर कोलंबिया गए। कोलंबिया मेडिसिन पूरी नहीं मिल पाई तो उसको सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया। उसी दौरान एक टावर 3 की एक महिला मार्केट से आई, अपना सामान लेकर लिफ्ट की ओर गई, 3 कुत्तों ने अटैक किया। वो तेज चलने लगी, पीछे से तो एक कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ी, पैर पकड़ते उसको भी काटा, जिसके चलते वो भी बहुत बुरी तरह घायल हुई है। स्ट्रीट डॉग्स के लिए मेंटेनेंस कार्रवाई करते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रीट लवर जो हैं वो पूरी तरह से वो उनको विरोध करते हैं कि इनको ऐसा कुछ मत कहो, ये सोसाइटी के अंदर रहेंगे। तो आज जो भी घटना है, आज दिन में बहुत सारी घटना हुई है, ये आज धरना उसी के लिए है कि सुरक्षा मुहैया, बिल्डर सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहा है प्रॉपर, तो आप बिल्डर यहाँ पे पूरी सुरक्षा मुहैया कराएं और जो भी डॉग लवर्स हैं उनके खिलाफ कुछ। इस बाबत में देर रात हम पुलिस चौकी विजयनगर थाने के अंतर्गत गए, उन्होंने बताया कि जो भी आप जिस तरह आप नगर पालिका जाइए, क्योंकि प्रशासन जो भी हमने देखा है, हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि ये प्रशासन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने सर से दूसरे सर पर तारने वाली चीज़ होती है। रात लगभग 12 साढ़े 12 बज चुके थे, फिर लेट नाइट आए, तो आज भी 2-4 जगह बात हुई है, लेकिन प्रशासन फिलहाल अभी इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि रणनीति है कि जब तक प्रशासन आकर यहाँ पे आश्वासन और अपना लिखित में हमें कोई नहीं देता है तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। कई वर्षों से यहाँ पर कुत्तों का बहुत आतंक है। मेंटेनेंस ने सोसाइटी को हैंडओवर अभी नहीं किया है, सारी जिम्मेदारी मेंटेनेंस की बनती है। अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ का संज्ञान नहीं लिया गया। जितनी कंप्लेन हम लोग करते हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसमें सबसे बड़ा है कुत्तों का आतंक, जो कि पिछले कुछ महीनों से इतना बढ़ गया है कि अगर सोसाइटी में पागल कुत्ते भी घूम रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे कुछ डॉग लवर्स भी ऐसे हैं जो कुत्तों को दिन रात फीड करते हैं और हमारे ही ऊपर ऑब्लिगेशन लगा। 2 जनों पे कुत्ते ने हमला किया है, कहना सबका यही है वो कुत्ता पागल है। और उस कुत्ते ने पहले एक महिला पे हमला किया, उसी आधे घंटे के अंतराल पे एक छोटे बच्चे को जो कि 2.5 साल का है उस पे हमला हुआ है। उस बच्चे को बिल्कुल फाड़ दिया। 5 कुत्तों ने उस पे हमला किया है। अगर कोई वहाँ नहीं पहुँचता, -1 में ये घटना हुई है, अगर वहाँ पे कोई नहीं पहुँचता अपनी गाड़ी निकाल दे, हमारी सोसाइटी के ही दयनीय रेजिडेंट है जिन्होंने उस बच्चे को बचाया है, वो 5 कुत्ते उस बच्चे को खा गए होते। मांगे कि नगर निगम इस कुत्ते के लिए संज्ञान ले, कुत्तों के लिए कोई रूल बनाए, बिल्डर इन कुत्तों से सुरक्षा देने का हमें वादा करे। और हम सब रेजिडेंट्स इसलिए खड़े हैं कि सबके बच्चे घूमते हैं सोसाइटी में, हम इसलिए रहते हैं, मेंटेनेंस पे करते हैं कि सोसाइटी वालों से हमें सुविधा मिले, हमारे बच्चे फ्रीली घूम सके। किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई करे। धन्यवाद। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीरियसली बिल्कुल करेंगे, एक नहीं जाएगा।
और ये आकर के बोल रही है कि हम एक्शन ही लेंगे, लेडीज हैं तो आप लोग से बात करने के लिए जेंट्स पुलिस क्यों आ रही है? उनसे बोलिए पहले लेडीज पुलिस लेके आए तो बात करें। अरे FIR की जब तक कॉपी हाथ में ना हो और ग्रुप पे शेयर ना हो, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा।